हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओडिशा। आज आम भिडियो रे डिस्कशन करबा इकोनॉमिक्स रे एमसीक्यू। एई भिडियोटा बेनिफिशियल हबो ओपीएससी पीजीटी, एसएसबी पीजीटी, आरएसटी एलटीआर, एसएसबी टीजीटी, ओटीईटी, ओएसएसटीटी जोठी इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आछि सब पई इंपोर्टेंट। आसंतु स्टार्ट करिवा। क्वेश्चन नंबर 1, Which sector is also known as the service sector? कौ सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोली कहा जाए आम समस्ते जानते। सर्विस सेक्टर बोली सेवा क्षेत्र बोली क्या कहा जाए। राइट आंसर है ऑप्शन सी टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोली कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, द मेन एम ऑफ द सर्वशिक्षा अभियान इज टू प्रोवाइड एलिमेंटरी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप। सर्वशिक्षा अभियान जो अच्छी से कौ एज ग्रुप पिला मानू एलिमेंटरी एजुकेशन दवाई एम रखे। ऑप्शन है 6 to 10, 6 to 14, 5 to 12, 8 to 16। राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 to 14। 6 ରୁ 14 वर्ष पिला एजुकेशन दवा हूँ सर्वशिक्षा अभियान मेन एम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, Human capital is considered superior to other resources like land and physical capital because मानव संबल को वा मानव पुंजी को कहीं अन्य संबल अपेक्षा उत्कृष्ट भावती आम लैंड फिजिकल कैपिटल आठ में उत्कृष्ट भावती कौन पाई। ऑप्शन है इट कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल, इट इज अवेलेबल फॉर फ्री, it does not require maintenance, it is only found in developed countries বা developed nations। समस्त जानते ये राइट आंसर है ए इट कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। लैंड कैपिटल को ह्यूमन रिसोर्स काम लगे पार यूज कर पार। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन। ऑप्शन हो ऋतुकालीन बेकारी कौन। ऑप्शन हो when people cannot find job during certain months of the year, when people are overqualified for their current job, when people are employed but their opportunity is zero, unemployment among urban graduate। right answer है ऑप्शन ए when people cannot find job during certain month of the year। वर्षर कौन सी मासरे बा कौन सी गोटे पीरियड रे सीजन रे लोक मान जदि अनएम्प्लॉयड रहउछन्ती काम पाउ नांती ताको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाउछि। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट्स द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। केउं संस्था हमर जो पॉवर्टी लाइन अछि दारिद्र्य सीमा रेखा अछि तो निर्धारण करे। ऑप्शन है आरबीआई, नीति आयोग, एनएसएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। समस्त जानथिबे राइट आंसर टी है ऑप्शन सी एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एटा 2019 मसीह सीएसओ सहित मिसी जाइए एनएसओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली अकर्स इन व्हिच सेक्टर। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बा ताको ओडिया रे लुकायित बेकारी बोली कहती एटा केउं सेक्टर रे हमको देखिया को मिले। ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग। समस्त जानथिबे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हम देखिया को पाते कोठी एग्रीकल्चरल सेक्टर रे। एठी जेतिक लोक आवश्यक काम करने ताठू अधिक लोक काम करती। प्रोडक्टिविटी बा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लाइकली टू जीरो से मानू से काम काढ़ी देले भी आमर प्रोडक्टिविटी कमिबो नाही। क्वेश्चन नंबर 7, द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया वाज मोस्ट सक्सेसफुल इन व्हिच क्रॉप। भारत में जो सबुज विप्लव होता है केउं शस्य सक्सेसफुल होता। ऑप्शन हो पल्सेस एंड ऑयल सीड, व्हीट एंड राइस, टी एंड कॉफी, कॉटन एंड ज्यूट। समस्त जानते ये राइट आंसर है बी व्हीट एंड कॉफी। गहम आउ धान चाष एटा अधिक सक्सेसफुल होता। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज फूड सिक्योरिटी मीन। फूड सिक्योरिटी कहले हम कौन बुझाती। ऑप्शन है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर कौन हम डी ऑल ऑफ द एबव। फूड सिक्योरिटी कहले आम फूड अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी को बुझी था। क्वेश्चन नंबर 9,
हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एटा बहुत इजी क्वेश्चन पूर्व वीडियो रे भी डिस्कशन करथिले अर्थशास्त्र जनक बोली क्या कह जाए राइट आंसर है आडम स्मिथ से क्यों संज्ञा देते से देते संपद संज्ञा माने वेल्थ डेफिनेशन से इकोनॉमिक्स रे देते क्वेश्चन नंबर 10 द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस इज ऑपरेटेड बाय आम जो पीडीएस सिस्टम अच्छी इंडिया रे ये ऑपरेट किए करे ऑप्शन है इंडिविजुअल फार्मर प्राइवेट शॉपकीपर द गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी आम समस्त जानते पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ऑपरेट करे किए गवर्नमेंट एटा आम देखुं चारिआडे आम जो राशन कार्ड रे चावल पाँच आगरू किरोसिन चीनी गहम भी मिलूला ये सब पीडीएस अंतर्भुक्त यहीटा को गवर्नमेंट ऑपरेट करे क्वेश्चन नंबर 11 एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज इनकम को आम कौन बोली कहती ऑप्शन है पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम टोटल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम हाराहारी आय बोली आम क्या कहती राइट आंसर है ए पर कैपिटा इनकम मुंड पिछा आय को आम एवरेज इनकम बोली कहती यहाँ केमती बाहर आम केमती कैलकुलेट करती टोटल आमर जो रहा जीडीपी बा नेशनल इनकम रे आम पॉपुलेशन को डिवाइड करदेले आमर पर कैपिटा इनकम बाहर क्वेश्चन नंबर 12 इन्फेंट मोर्टालिटी रेट IMR इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ क्यों बयस पूर्वर जदि शिशुटी मृत्युवरण करुच्ची ताकू IMR रे कैलकुलेट करा जिवो तार बयस केते हवा पूर्वर राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 ईयर जदि शिशु 1 वर्ष आयुष भितर तार मृत्युवरण करुच्ची सेटा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट रे आम कैलकुलेट करवा क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मार्केट एक्टिविटी आ भितर कोटा नॉन मार्केट एक्टिविटी ए टीचर टीचिंग इन ए स्कूल ए फार्मर सेलिंग व्हीट इन द मार्केट ए पर्सन कुकिंग फूड फॉर देयर ओन फैमिली ए डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट्स इन ए क्लिनिक एठी हम जानिचंती नॉन मार्केट एक्टिविटी कोटा राइट आंसर टी है ऑप्शन सी ए पर्सन कुकिंग फूड फॉर देयर ओन फैमिली जदि जड़े निज घर लोक खायापी रोषे करुँचा मार्केट एक्टिविटी नुह आउ सब मार्केट एक्टिविटी क्वेश्चन नंबर 14 लिटरेसी रेट इन इंडिया इज हाईएस्ट इन द स्टेट ऑफ कौ राज्य में आम साक्षरता हारटी सबुठ अधिक समस्त जानते केरल क्वेश्चन नंबर 15 द मोटिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज पब्लिक सेक्टर रो मोटिव कौन ऑप्शन है प्रॉफिट मेकिंग सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी इंडिविजुअल ग्रोथ कंपटीशन राइट आंसर है कौन सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी सोसाइटी केमिति मंगल हम सोशल सिक्योरिटी केमिति रहइबो सेटा है पब्लिक सेक्टर रो मेन मोटिव क्वेश्चन नंबर 16 नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय आम भारत रे नेशनल इनकम को बा जातीय आय को किए कैलकुलेट करे ऑप्शन है RBI CSO फाइनेंस कमिशन नीति आयोग ये राइट आंसर टी है बी CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच ऑफ द फॉर्मूला इज फिस्कल डेफिसिट व्हिच इज द फॉर्मूला फॉर फिस्कल डेफिसिट रो फॉर्मूलाटा कौन ऑप्शन है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट ये राइट आंसर टी हम ऑप्शन ए टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग यहाँ है फिस्कल डेफिसिट फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक कौटा आ भीतर सेंट्रल बैंक फंक्शन नुहे इश्यू ऑफ करेंसी बैंकर टू द गवर्नमेंट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट आ भीतर कौटा RBI फंक्शन नुहे इश्यू ऑफ करेंसी तार फंक्शन बैंकर टू द गवर्नमेंट ये RBI फंक्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक ठार डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट रखिए यहाँ RBI फंक्शन नुह राइट आंसर टी है कौन ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैगफ्लेशन इज ए सिचुएशन ऑफ स्टैगफ्लेशन
एटा क्या कहुए ऑप्शन है हाई इन्फ्लेशन प्लस हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन प्लस लो ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन एंड स्टैग्नेंट ग्रोथ और हाई अनएम्प्लॉयमेंट, जीरो इन्फ्लेशन एंड जीरो ग्रोथ। राइट आंसर टी कौन? ऑप्शन नंबर सी, हाई इन्फ्लेशन एंड स्टैग्नेंट ग्रोथ और हाई अनएम्प्लॉयमेंट। हाई इन्फ्लेशन को हाई अनएम्प्लॉयमेंट जिते बड़े हम ताको स्टैगफ्लेशन कहुआ। क्वेश्चन नंबर 20, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट एज ए प्राइस राइज क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, सप्लाई डिक्रीज। आम समस्त जानते लॉ ऑफ डिमांड कौन कहे? जिते प्राइस राइज करे से क्वांटिटी डिमांड फॉल करे। तेणु राइट आंसर हम ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी इज इक्वल टू ऑप्शन है जीडीपी प्लस एनएफआईए, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीडीपी प्लस सब्सिडी, टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। एठी राइट आंसर टी कौन हम? ऑप्शन ए, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एटा हम जीएनपी, जीएनपी रो फॉर्मूला जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस द इंटरेस्ट रेट जेनरली। जिते मनी सप्लाई बढ़े इंटरेस्ट रेट कौन हुए? ऑप्शन है राइज, फॉल्स, रिमेन कन्स्टांट, बिकम्स जीरो। जिते बड़े मनी सप्लाईटा आम कंट्री में बढ़ी जाए, लोक पाखे बेसी पैसा हो जाए, से सुधटा कौन हम? सुध रेटा कौन हम? आम समस्ते कॉमन सेंस लगे जापर। राइट आंसर टी कौन हम? ऑप्शन बी, फॉल्स। ओबियसली जदि समस्त पाखे पैसा अधिक होगला सुधटा कमिज, इंटरेस्ट रेट कमिज। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच इंडेक्स इज यूज टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया। भारत में इन्फ्लेशन मापिया कौ इंडेक्स व्यवहार करा जाए? ऑप्शन है सेंसेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एटी ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आम मेजर कर इन्फ्लेशन को मेजर कर। क्वेश्चन नंबर 24, ए मिक्स्ड इकोनॉमी इज वन व्हेयर। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या कहुए? पूर्व भी डिस्कसन कर। ऑप्शन है ओनली प्राइवेट प्लेयर्स ऑपरेट, ओनली द गवर्नमेंट ऑपरेट्स, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एक्जिस्ट, देयर इज नो इंटरनेशनल ट्रेड। राइट आंसर टी कौन है? ऑप्शन सी, बोथ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जो अच्छा एक्जिस्ट कर मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहुए। क्वेश्चन नंबर 25, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द स्केल एंड परचेज ऑफ। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या कहुए? यहाँ कहार सेल परचेज को शो करे? ऑप्शन है गोल्ड इन द मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द सेंट्रल बैंक, शेयर ऑफ पब्लिक कंपनीज। ये राइट आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जिते बड़े पब्लिक रे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल परचेज करे ताको ओपन मार्केट ऑपरेशन बा ओएमओ बोली कह जाए। यहाँ मनी सप्लाई को कंट्रोल करने आरबीआई बा सेंट्रल बैंक करे। क्वेश्चन नंबर 26, द बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी रेकॉर्ड्स इंक्लूड। बीओपी रे आमे कौन इंक्लूड करंती? बैलेंस ऑफ पेमेंट रे कौन आमे इंक्लूड करंती? ऑप्शन है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर एंड कैपिटल फ्लो, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर टी है ऑप्शन डी। बीओपी रे बैलेंस ऑफ पेमेंट रे आमे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड को रखती, सर्विस को रखती, यूनिलैटरल ट्रांसफर और कैपिटल फ्लो को भी रिकॉर्ड करती। क्वेश्चन नंबर 27, परफेक्ट कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। परफेक्ट कंपटीशन रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोटा? ए सिंगल सेलर, मेनी बायर्स एंड सेलर्स विथ आइडेंटिकल प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, बैरियर टू एंट्री। परफेक्ट कंपटीशन जो पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट हुए सेठी कौन तार कैरेक्टरिस्टिक्स? ये राइट आंसर टी है बी, मेनी बायर और सेलर थे, आइडेंटिकल बा समान प्रोडक्ट समस्त पाखे थी। यहाँ परफेक्ट कंपटीशन फीचर। किंतु सिंगल सेलर, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, बैरियर टू एंट्री यहाँ मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक प्राय एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 28, डायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। डायरेक्ट टैक्स रे कौ टैक्स टी आसे? ऑप्शन है जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी। राइट आंसर टी कौटा? ऑप्शन नंबर सी, इनकम टैक्स। यहाँ है डायरेक्ट टैक्स रे गोटे भल एग्जांपल।
एटा डायरेक्ट लोक मानक ठारू गवर्नमेंट कलेक्शन करे इनकम हिसाब रे। क्वेश्चन नंबर 29 द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स वाज कॉइन्ड बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म टाकू प्रथमे किए व्यवहार करथिले। ऑप्शन है रैग्नर फ्रिश, अल्फ्रेड मार्शल, लियोनेल रॉबिन्स, एडम स्मिथ। समस्त जानते माइक्रो मैक्रो को डिवाइड करथिले किए रैग्नर फ्रिश। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड टाक यूज करथिले। क्वेश्चन नंबर 30 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल रिसीट आ भितर कोटा कैपिटल रिसीट। ऑप्शन है टैक्स रेवेन्यू, प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, रिकवरी ऑफ लोन्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये राइट आंसर है रिकवरी ऑफ लोन्स। लोन जदि रिकवरी करागला यहाँ गोटे कैपिटल रिसीट रे जीव। लोन आम क्या देवा कि लोन आमर फेरी पाइबार अच्छी से सब कैपिटल रे जाए। क्वेश्चन नंबर 31 द प्लानिंग कमिशन ऑफ इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाय प्लानिंग कमिशन टा कौ संस्था द्वारा रिप्लेस हो गला। ऑप्शन है फाइनेंस कमिशन, नीति आयोग, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। एटा इजी क्वेश्चन आम जानते प्लानिंग कमिशन जगह आसी जाइए। ऑप्शन बी नीति आयोग। एथिरे किए थांती हेड प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग हेड थांती। क्वेश्चन नंबर 32 व्हेन वेयर द एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन इंडिया। उदारीकरण आउ घरोईकरण, जगतीकरण यहाँ क्यों मसीह इंट्रोड्यूस है भारत में। ऑप्शन है 1980, 1991, 2001, 1975। समस्त जानते 1991 रे एलपीजी रिफॉर्म होता। एते से समय किए थे फाइनेंस मिनिस्टर, मनमोहन सिंह थे फाइनेंस मिनिस्टर। आउ प्राइम मिनिस्टर किए थे पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 33 द सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956-1961 जाए चलता यहाँ क्या फोकस करता। ऑप्शन है एग्रीकल्चर, हेवी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन। समस्त जानते ये राइट आंसर टी है कौटा। ऑप्शन नंबर बी हेवी इंडस्ट्री। यहाँ मोहलानबिस मॉडल पर आधारित सेकेंड 5 ईयर प्लान टा। क्वेश्चन नंबर 34 गरीब हटाओ वाज फेमस स्लोगान ऑफ व्हिच 5 ईयर प्लान। कौ 5 वार्षिक योजना रे गरीब हटाओ गोटे फेमस स्लोगान होता। ऑप्शन है सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th। राइट आंसर टी है ऑप्शन सी 5th। पंचम पंचवार्षिक योजना रे गरीब हटाओ नाराटी लगी। क्वेश्चन नंबर 35 द येलो रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ। येलो रिवोल्यूशन कहा प्रोडक्शन उपरे क्यों प्रोडक्शन उपरे एसोसिएटेड। ऑप्शन है मिल्क, ऑयल सीड, फिश, फ्रूट्स। राइट आंसर टी है ऑप्शन बी ऑयल सीड। ऑयल सीड प्रोडक्शन को आमे येलो रिवोल्यूशन बोली कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 नाबार्ड वाज एस्टाब्लिश टू प्रोवाइड क्रेडिट फॉर। नाबार्ड कौन पाई एस्टाब्लिश होता क्या क्रेडिट पर ऋण देवाई। नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट एस्टाब्लिश होता। ऑप्शन है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड, अर्बन हाउसिंग। ये राइट आंसर टी है ऑप्शन बी एग्रीकल्चर और रूरल क्रेडिट पाई रूरल डेवलपमेंट पाई नाबार्ड को एस्टाब्लिश करा। क्वेश्चन नंबर 37 जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन। भारत में जीएसटी क्यों मसीह लगी। ऑप्शन है 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2017। ये राइट आंसर टी है ऑप्शन सी 1 जुलाई 2017। प्राय पिला कन्फ्यूज होती जीएसटी, नीति आयोग आउ डिमोनेटाइजेशन जो 3टा ईयर रहा तार भर कन्फ्यूज होती। यहाँ गोटे ध्यान देवे। क्वेश्चन नंबर 38 द मोहलानबिस मॉडल इज एसोसिएटेड विथ व्हिच प्लान। बर्तमान मुझे कही क्यों 5 ईयर प्लान को मोहलानबिस मॉडल बोली कहुए। ये राइट आंसर टी है कौन ऑप्शन बी सेकेंड 5 ईयर प्लान। क्वेश्चन नंबर 39 व्हिच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडिया जीडीपी करेंटली। बर्तमान क्यों सेक्टर टी आमर भारत जो जीडीपी अच्छी ताकू मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करुँच शेयर बेसी। ऑप्शन है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस आउ माइनिंग। समस्त जानते ये ऑप्शन सी सर्विस सेक्टर बेसी आम भारत जीडीपी को कंट्रीब्यूट करुँच।
क्वेश्चन नंबर 40 डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मीन्स आम जो भारतर मुद्रार जो डिवैल्यूएशन होची तार माने कौन डिवैल्यूएशन कहले हम कौन बुझुचंती ऑप्शन है increase in the external value of money, reduction in the value of domestic currency in terms of foreign currency, printing more money, withdrawing money from circulation. एठी राइट आंसर थिला कौन ऑप्शन बी है राइट आंसर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी आमर जो डोमेस्टिक करेंसी आम देशर करेंसी मुद्रार वैल्यू कमी फॉरेन करेंसी बा फॉरेन पैसा तुलन जमती डॉलर तुलन आमर रुपीर वैल्यू कमी जाव। क्वेश्चन नंबर 41 द सांची स्तूप मोटिव इज फाउंड ऑन व्हिच इंडियन बैंक नोट कौ बैंक आमर इंडिया कौ केते टंकिया बैंक नोट रे सांची स्तूप अच्छी ऑप्शन है 50 टंका 100 टंका 200 टंका 500 टंका राइट आंसर टी है ऑप्शन सी 200 टंका नोट रे आमर सांची स्तूप अच्छी। क्वेश्चन नंबर 42 व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI स्कोर रेंज आमर HDI स्कोरटा क्या मध्य थाए ऑप्शन है 1 to 100 0 to 1 -1 2 +1 0 to 10 एठी राइट आंसर टी है ऑप्शन बी आमर सब HDI वैल्यूटा 0 to 1 भितर थाए। क्वेश्चन नंबर 43 डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर्स टू डेमोग्राफिक डिविडेंड बोली हम क्या कहती ऑप्शन है increase in the elderly population, growth in the working age population, high birth rate, high growth rate. एटी राइट आंसर टी है ऑप्शन बी ग्रोथ इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन आम देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन जी अच्छा 15 ରୁ 64 वर्ष 15 to 64 ईयर भितर जो लोक आमर डेमोग्राफिक डिविडेंड बोली कहुए। क्वेश्चन नंबर 44 मोनोपोली मीन्स मोनोपोली क्या कहुए ऑप्शन है सिंगल सेलर टू सेलर फ्यू सेलर मेनी सेलर ये समस्त जानते इजी क्वेश्चन अच्छी ऑप्शन एटा ठीक सिंगल सेलर जो था जड़े विक्रेता था मोनोपोली बोली कहुए। ग्लोबलाइजेशन मीन्स ऑप्शन है इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विथ द वर्ल्ड इकोनॉमी क्लोजिंग द इकोनॉमी टू फॉरेन ट्रेड नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज एठी राइट आंसर टी हम ऑप्शन ए इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विथ द वर्ल्ड इकोनॉमी आम जो पृथ्वी अर्थव्यवस्था अच्छी ता संगे आमर भारतर अर्थव्यवस्था को निज देशर अर्थव्यवस्था को जोड़ीदेवा मुक्त व्यापार हो पार ग्लोबलाइजेशन कहुआ। क्वेश्चन नंबर 46 व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोली हम क्या कहते ऑप्शन है द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गन the total cost of production, the cost of selling a product, the fixed cost of a farm. Right answer थी ऑप्शन ए द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जिते बड़े आम गोटे जिनस को यूज करती बदल आम जोटा को छाड़ी दिखती तार कॉस्ट हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 47 द व्हाइट रिवोल्यूशन वाज लेड बाय व्हाइट रिवोल्यूशन को किए लीड करते किए बाहर करते ऑप्शन है MS स्वामीनाथन वर्गीज कुरियन सैम पिट्रोडा नॉर्मन बोरलॉग राइट आंसर टी है बी वर्गीज कुरियन व्हाइट रिवोल्यूशन पर फोकस करते। क्वेश्चन नंबर 48 एन इकोनॉमी ऑफ स्केल अकर्स व्हेन इकोनॉमी ऑफ स्केल बोली आम केतेबेले कहि परिबा ऑप्शन है कॉस्ट इंक्रीजेस एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस एवरेज कॉस्ट फॉल्स एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस प्राइस फॉल्स एज डिमांड इंक्रीजेस टैक्सेस इंक्रीज फॉर लार्ज फार्म इकोनॉमी ऑफ स्केल आम सेतेबेले कहि परिबा ये राइट आंसर टी है बी एवरेज कॉस्ट फॉल्स एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस जिते आम प्रोडक्शन को बढ़ेगा आमर हाराहारी खर्चटा कमी कमी जीव एवरेज कॉस्ट कमी कमी जीव आपको आम इकोनॉमी ऑफ स्केल बा इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोली कही था। क्वेश्चन नंबर 49 डेफिसिट फाइनेंसिंग इन्वॉल्व्स ऑप्शन है रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोरोइंग और प्रिंटिंग मनी टू मीट द गैप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इंक्रीज टैक्स रेट सेलिंग पब्लिक एसेट इट राइट आंसर थी बी बोरोइंग और प्रिंटिंग मनी टू मीट द गैप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू आमर एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू भितर आम जो गैपटा को फुलफिल करने आम बोरो करुँच कि मनी एक्सट्रा प्रिंट करुँच डेफिसिट फाइनेंसिंग कहुच्छे माने आम डेफिसिट को फाइनेंस करुँच
लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 व्हिच ऑर्गेनाइजेशन वाज रिप्लेस्ड बाय द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौ संस्था को रिप्लेस करथिला ऑप्शन है IMF वर्ल्ड बैंक GATT UNCTAD UNCTAD राइट आंसर टी है ऑप्शन सी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ्स एंड ट्रेड यही संस्था को रिप्लेस करथिला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जदि वीडियोटी आपको इनफॉर्मेटिव लगी वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ और जो मैंने इकोनॉमिक्स क्लास चाहते से शेयर करूँ। थैंक यू पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे।